Hi everyone, my name is Aman. I hope your preparation is going well and you are studying consistently. In this video, we are going to discuss about the books I used in my JEE preparation. So without wasting any time, let's get start. देखो बुक्स तो सेकंड स्टेप हो गया ना। एक फर्स्ट स्टेप पता है क्या है? आपके टीचर्स, जो आपको टीचर्स करवा रहे हैं क्लास में, जो आपको मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, आपको शीट्स मिल रही हैं, डीपीपीस मिल रही हैं, होमवर्क्स मिल रहे हैं, ये सबसे पहला पार्ट है। आपकी प्रिपरेशन का सबसे पहला स्टेप यही है। आपको ये पहले लगाने हैं, ठीक है? फिर आप बुक्स पे जाओगे और पीवाईक्यूज पे जाओगे। अगर आप इतनी ही चीजें कर लेते हो ना, तो आपका 70 to 80% काम हो जाता है। आपके टीचर्स के पास बहुत 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 साल का एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है। वो एक सिलेक्टिव क्वेश्चंस देते हैं चैप्टर्स के, ठीक है? तो आप पहले उन्हें लगाओ, वो स्टेप बाय स्टेप चीजें करवाते हैं। आप जैसे देखते होगे कि वो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, फिर एडवांस में जाते हैं, ठीक है ना? अगर आप डायरेक्ट एडवांस से क्वेश्चन नहीं लगा सकते हो, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो अपने टीचर्स को पहले ब्लाइंडली फॉलो करो। उनके लेक्चर्स में कराए हुए क्वेश्चंस, नोट्स, वो सबसे पहले कॉपी में लिखा करो। उसके बाद डीपीपी, होमवर्क, उसके बाद मॉड्यूल्स में उनके दिए हुए क्वेश्चंस, वो जो बताते हैं लेक्चर के एंड में, आप उनको पहले किया करो, ओके? उसके बाद ये तो टीचर्स की बात हो गई। मैंने भी अपने टीचर्स को ऐसे ही फॉलो किया था और मेरे जनवरी में 98.75% आए थे और अप्रैल में 99.55% आए थे। बट मेरे एडवांस में 12,000 रैंक आई। मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि क्यों आई। मेरे कमेंट में मैंने देखा था, बहुत लोग पूछ रहे थे आपके इतने अच्छे मेंस में पर्सनल आए बट आपके एडवांस में इतनी कम रैंक। क्योंकि मैंने एक्सपेक्टेशन थे मेरे 5,000, अंडर 5,000 रैंक का मेरा एक्सपेक्टेशन था। बट कुछ मेरी, ये तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है? इस बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में। आपकी पहले मैं बुक्स बता देता हूँ सब कुछ, ठीक है? क्योंकि ये तो बात की बात है, ठीक है? चलते हैं हम बुक्स पे, ठीक है? बुक्स हम चलते हैं पहले फिजिक्स पे। फिजिक्स में आप फॉलो कर सकते हो अपने, देखो सबसे पहले ना फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, कुछ भी आप करोगे ना, आपको मेरे टीचर्स के दिए हुए रिसोर्सेज वो सबसे पहले फॉलो करने हैं। उसके बाद आप पीवाईक्यूज करो। उसके बाद आप एससी वर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हो, सिलेक्टिव, जो आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं। अगर आपके टीचर्स आपको नहीं बता रहे तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको हर एक चैप्टर्स की लिस्ट दे दूंगा। एससी वर्मा में क्या करना है, एडोफ में क्या करना है, एन अवस्थी में क्या करना है, ब्लैक बुक में क्या करना है, सब दे दूंगा, सब कुछ। पर मुझे 2-3 दिन का टाइम देना, कि मुझे भी एक शीट बनानी पड़ेगी ना, ठीक है? तो फिजिक्स में आप कर सकते हो एससी वर्मा की सिलेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और इरिडोफ। हाँ, इरिडोफ, इरिडोफ से भी बहुत लोग पूछते हैं कि इरिडोफ लगानी है कि नहीं लगानी। लगानी है, पर सिलेक्टिव क्वेश्चंस जो आपको टीचर्स बता रहे हैं। मेरे को लगता है टीचर्स बताते ही होंगे, बट अगर नहीं बताया है तो मैं एक शीट दे दूंगा, उसकी टेंशन मत लेना आप लोग, ठीक है? फिजिक्स में आपको पीवाईक्यूज, एससी वर्मा की सिलेक्टिव क्वेश्चंस, वो भी ऑब्जेक्टिव, ठीक है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं आपको। इरिडोफ में भी सेम मैं बता दूंगा। अगर आपको पता होगा तो ओके, नहीं तो मैं बता दूंगा, आप मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है? अब हम चलते हैं मैथ्स पे। देखो मैथ्स में वही सेम, टीचर्स, सबसे पहले टीचर्स ही आएंगे। डीपीपी, मॉड्यूल्स, उनके बताए हुए क्वेश्चंस, करवाए हुए क्वेश्चंस, सब कुछ सबसे पहले वो करो। फिर पीवाईक्यूज। 2022 का जेईई मेंस का पीवाईक्यूज का लेवल बहुत अच्छा है, तो आप वो सबसे पहले करना। सबसे पहले क्या मतलब, उससे जरूर करना, ठीक है? क्योंकि उसका क्वेश्चंस के लेवल बहुत बहुत ज्यादा अच्छे थे। और इसमें जो आप बुक लगा सकते हो वो लगा सकते हो आप सिंगेज और ब्लैक बुक, दो ही बुक लगा सकते हो, बाकी बस इतना ही है इसमें। तो मैं भी इसमें इतना ही लगाता था, इसमें ज़्यादा कुछ करता नहीं था। मैं जो सर बताते थे वही, और जो सर सिलेक्टिव क्वेश्चंस बताते थे वही करता था मैं। अपने टीचर्स को मैं ब्लाइंडली फॉलो करता था, ठीक है? आप भी वैसे ही करना। और अब चलते हैं हम केमिस्ट्री पे। फिजिकल केमिस्ट्री में आप लगा सकते हो नरेंद्र अवस्थी, ठीक है? और पीवाईक्यूज, सर के बताए हुए चीज़ें, और पीवाईक्यूज और नरेंद्र अवस्थी, ठीक है? और ऑर्गेनिक में आप लगा सकते हो हिमांशु पांडे। हिमांशु पांडे मैं भी लगाता था। उसमें आप ऐसा मत करना कि शुरू के 10-20 क्वेश्चन लगा के खुश हो जाओ कि वो सारे इजी हैं। आपको एंड क्या, आपको पूरा लगाना है, ठीक है? उसमें लगाना है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और वो पूरी बुक लगानी है आपको। ऐसे नहीं शुरू के 10-20 क्वेश्चन लगा के खुश हो रहे कि हाँ चलो हो गया अब तो, नहीं। पूरी बुक लगाओगे, एंड में बहुत हार्ड हार्ड क्वेश्चन है। शुरू में इजी है, एंड में जाके हार्ड हार्ड है, तो आपको वैसे ही करना है, ठीक है? और इनऑर्गेनिक में तो सबको पता है कि ये तो बहुत इजी है। इसमें एनसीईआरटी और सर के दिए हुए रिसोर्सेज और नोट्स काफ़ी हैं। पर अगर आपको फिर भी बुक्स लगानी है तो आप जेडीडी लगा सकते हो। मैंने थोड़ा बहुत लगाया था, तो आप भी लगा सकते हो, ठीक है?
अब मैं बताने वाला हूँ कि मेरी एडवांस में इतनी कम रैंक क्यों आई। ये बात मैंने आपको शुरू में इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता आपको कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट हो, क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट आए थे इस बारे में, तो मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं देखो इधर उधर की बातें मैं करते हैं ना, डायरेक्ट आता हूँ वीडियो में और बताता हूँ आपको जो हेल्प करेगा। ठीक है, तो देखो क्या हुआ था ना, अप्रैल के बाद मेरे को गाँव जाना पड़ गया था, जिस वजह से मेरी बहुत कुछ फैमिली इशू हो गए थे, तो मेरे को गाँव जाना पड़ गया था। इसके बाद मतलब देखो अप्रैल में मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ, उसके 2-3 दिन बाद मैं गाँव जा रहा हूँ। एक महीने बाद मेरा एडवांस है, कुछ नहीं, फिर गाँव गया, कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थे, उसके बाद फिर आया मैं, मई में आया मैं गाँव से, एडवांस के 1 वीक पहले। ज़्यादा कुछ पढ़ाई हुई नहीं मेरी फिर उसमें, पर 1 वीक मैंने अच्छे से रिवीजन विज़न करना स्टार्ट कर दिया। हाँ चलो, क्योंकि पढ़ाई तो कर रखी थी पहले से थोड़ी बहुत एडवांस के लिए, तो अच्छे से और रिवीजन करना चालू कर दिया कि चलो 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 एडवांस है। फिर उतना सोता भी नहीं था मैं, स्लीप शेड्यूल बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो एडवांस के एक रात पहले तो मैं सोया ही नहीं, और सुबह एडवांस देने चला गया। फिर शुरू के 1 आवर ना सब सही था, ठीक है, पर फिर 1 घंटे बाद ना मेरे को मतलब अजीब सा फीवर वीवर हो गया। उसके बाद फिर जैसे तैसे करके मैंने 6 आवर्स बिताए, मेरे को पता चल गया। मेरे को बहुत दुख होता है पता है कि 2 साल प्रिपरेशन करी और इतना कुछ खराब रहा, पर कोई नहीं, गॉड्स प्लान, सब सही है यार, मैं खुश हूँ। बस फिर जैसे जैसे 6 आवर बिताए और फिर घर आया, फिर फीवर वीवर हो गया था बहुत ज़्यादा। अब इतना क्या बताना, देखो सही है सब। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, और मिस्टेक्स इन जेई एडवांस पे भी एक वीडियो ले आऊँगा मैं, ठीक है, जो आप लोग मत करना, मैंने करी थी। ठीक है, तो चलो फिर एंड करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।